The topic of discussion is atomic structure, and the subtopic is production and properties of positive rays. So, let's see how proton was discovered. Atom itself is a neutral species, thus contains equal number of protons and electrons in it. क्योंकि atom एक neutral species है, तो उसके अंदर protons और electron की तादाद equal होती है. After discovery of electron, scientists started experimentation for the discovery of proton. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट्स ने काउंटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए एंड फाइनली इन 1886 गोल्डस्टीन यूज्ड अ कैथोड ट्यूब फॉर द डिस्कवरी ऑफ काउंटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड फाइनली कैथोड ट्यूब को यूज करते हुए गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया. लेट्स सी एक्सपेरिमेंट. Goldstein took a discharge tube provided with a cathode having fine holes in it. Goldstein एक discharge tube ली जिसमें जो cathode था उसके अंदर छोटे छोटे सुराख थे called fine holes. When a large potential difference is applied between two electrodes, it is observed that while cathode rays are traveling away from cathode, there are other rays produced at the same time. जब potential difference अप्लाई किया गया दो electrodes के दरमियान, एक पे पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आया, तो गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज तो प्रोड्यूस हो ही रही हैं जो कैथोड से अवे मूव कर रही हैं. एट द सेम टाइम उस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ और रेज भी मौजूद हैं. दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द परफोरेटेड कैथोड प्रोड्यूस ग्लो ऑन वॉल ऑपोजिट टू एनोड. वो रेज कैथोड की परफोरेशन से गुजर के ऑपोजिट टू एनोड जो वॉल है उस पर ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं. In this image you can see there is a discharge tube जिसमें एक कैथोड मौजूद है having fine holes in it. These are negative particles and these are positive. Negative particles कैथोड से away move कर रहे हैं towards anode, while these positive particles कैथोड की perforation से पास करके इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगे और जब ये पॉजिटिव पार्टिकल्स इस वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो एक ग्लो प्रोड्यूस करते हैं. In this diagram you can see these are the positive particles जो कि कैथोड में मौजूद परफोरेशन से गुजर के इस वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं और एक ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, रेड ग्लो. ठीक है. Since these rays pass through the canals or holes of the cathode, they are called canal rays. क्योंकि ये रेज कैथोड में मौजूद कैनाल्स और होल्स में से गुजर रही थी, इसलिए उन्हें कैनाल रेज का नाम दे दिया गया. And these rays are named as positive rays owing to the fact that they carry positive charge. क्योंकि वो रेज कैथोड की तरफ मूव कर रही थी away from the anode, that's why they are called positive rays क्योंकि ऊपर positive charge था. So let's see what is the reason of production of positive rays. The positive rays are produced when high-speed cathode rays strike the gas molecules enclosed in a discharge tube. वो पॉजिटिव रेज तब प्रोड्यूस होती हैं जब कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं. हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिस पे लो प्रेशर पे गैस फिल की थी. सो उस गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तब पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं. They knock out electrons from the gas molecules and positive ions are produced which start moving towards the cathode. वो इलेक्ट्रॉन्स उन गैस मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जब उनमें से इमिट हो गए यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज बन गए, सो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिर कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. जस्ट लाइक एम एक गैस मॉलिक्यूल है, उसके साथ जब एक इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया तो उस इलेक्ट्रॉन ने एक और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, सो टू इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट कर गए और उसने जो गैस मॉलिक्यूल न्यूट्रल था उसको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया. Here is a summary how proton was discovered. Goldstein took a discharge tube filled with gas molecules
having a perforated cathode and anode. Discharge tube में cathode rays produce हुई and they started traveling toward anode. जब कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही होती हैं तो उनके रास्ते में मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. हाउ? जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं क्योंकि वो बहुत स्पीडली मूव कर रहे होते हैं तो वो अपने साथ गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा लेते हैं. सो जब न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल में से एक या दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट कर जाते हैं so they converted into positive particles and then these positive particles started moving toward cathode. कैथोड में जो perforations हैं वो positive particles उनमें से move करते हैं and strike with the wall and produce a glow. Similarly, cathode rays are fast moving electrons. At the same time, canal rays are fast moving positive particles. Let's discuss properties of positive rays. So the first property is deflection. They are deflected by an electric field as well as magnetic field, showing that they are positively charged particles. So as you can see in the diagrams, canal rays straight travel करती हैं, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आती हैं तो वो अपना पाथ डाइवर्ज कर लेती हैं. So they become deflected by both electric and magnetic fields. So the next property is of direction. These rays travel in a straight line in a direction opposite to cathode rays. So ये rays straight line में travel करती हैं opposite to the cathode rays. Cathode rays negative charge होती हैं, so वो anode की तरफ travel करती हैं, जबकि positive rays positive charge होती हैं, so इसीलिए ये कैथोड की तरफ ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं एंड ऑपोजिट टू द एनोड. दैट्स व्हाई ऑपोजिट टू द कैथोड रेज. द थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑफ फ्लैश और ग्लो. दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट. जब कैनाल रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ स्ट्राइक करती हैं, जब वो जिंक सल्फाइड के साथ कोट की हुई हो तो वो रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस करती हैं. जस्ट लाइक यू कैन सी जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं तो वो ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, जबकि जो कैनाल रेज हैं वो रेड ग्लो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, रेड वॉयलेट टाइप का ग्लो प्रोड्यूस करती हैं. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज टू मास रेशियो. द E/m value for the positive rays is always smaller than that of electrons and depends on the nature of gas used in the discharge tube. पॉजिटिव रेज की E/m वैल्यू कैथोड रेज के नस्बत स्मॉलर होती है और वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे. Thus, heavier the gas, smaller the E/m value. Cathode rays are just electrons और इलेक्ट्रॉन्स के मास में डिफरेंस नहीं होता, जबकि पॉजिटिव रेज गैस की नेचर पर डिपेंड कर रही होती हैं. गैसेस के मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होते हैं. हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, ऑक्सीजन उससे हैवियर है. सिमिलरली फ्लोरीन, क्लोरीन, जितनी हैवियर गैस होगी उतनी E/m वैल्यू छोटी होती जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा. तो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा E/m वैल्यू उतनी कम आएगी. So when hydrogen gas is used in discharge tube, the E/m value is found to be maximum. So जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं तो जो E/m वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है वो बाकी एलिमेंट्स के निस्बत सबसे कम है. इट्स जस्ट 1. So the reason is value of m is the lowest for the positive particle obtained for hydrogen. Hence, the positive particle obtained from hydrogen is lightest among all the positive particles. क्योंकि हाइड्रोजन से जो में पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन होगा उसकी जो m वैल्यू है वो सबसे लोएस्ट होगी क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. सो
Positive particle obtained from hydrogen is lightest among all the positive particles. अगर आप किसी और गैसियस एलिमेंट को पॉजिटिव पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे और एक साइड पे हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेंगे तो हाइड्रोजन वुड बी द लाइटेस्ट. आप किसी कोई भी और पार्टिकल को कन्वर्ट कर लें. Thus, this particle called proton, name suggested by Rutherford. हाइड्रोजन में एक नेगेटिव पार्टिकल होता है और एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है. जब नेगेटिव पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया तो उसमें सिर्फ एक पॉजिटिव पार्टिकल बचा. सो दैट पार्टिकल कॉल्ड एज प्रोटॉन, नेम सजेस्टेड बाय द रदरफोर्ड. So the next property is mass of proton. The mass of proton is 1836 times more than that of electron. एक इलेक्ट्रॉन के निस्बत प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है. अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को मेजर करें और कंपेयर करें तो वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के मास को कंपेयर करें तो एक प्रोटॉन इक्वल्स टू 1830 इलेक्ट्रॉन्स. Here is a point to ponder for you people, that why canal rays or positive rays are not called the anode rays while we have studied about cathode rays. So the answer lies in the simple explanation that cathode rays are produced from cathode, while canal rays or positive rays are produced by the gas molecules. वो गैस मॉलिक्यूल्स जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होते हैं उनके साथ जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं सो वो उन्हें पॉजिटिव पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो पॉजिटिव पार्टिकल्स जब कैथोड में मौजूद कैनाल्स और होल्स में से गुजरते हैं सो डेट्स वाई वी कॉल देम कैनाल रेज. और क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है डेट्स वाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज, और वो एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, डेट्स वाई वी डोंट कॉल देम एनोड रेज. I hope you people have understood the lecture very well, and thank you so much.